हेलो स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं नंबर सिस्टम। सेट्स में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, ध्यान देखेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। पहले बताए थे पिछले वीडियो में कि सेट्स क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले हम सेट्स के बारे में सीखे। सेट्स लिखने का तरीका दो है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म या टेबलर फॉर्म रूल मेथड। दो नाम है दोनों का। तो हम किस तरीके से लिखते हैं एक वो बताया। अब ध्यान देंगे, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूज होता है वो नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। 10th क्लास में भी पढ़ना है नंबर सिस्टम। उसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे और देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या है, नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टू इंफिनिटी। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। मींस नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर 1 से शुरू करते हैं और प्रत्येक नेचुरल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो दूसरा नेचुरल नंबर आएगा। ध्यान समझेंगे, अगर हम नेचुरल नंबर में 1 ऐड करें तो दूसरा नेचुरल नंबर आएगा। दैट मीन्स अगर 1 और 2 के बीच में अगर हम पूछे कितने नेचुरल नंबर होते हैं तो एक भी नहीं होता। 1 और 2 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। 2 और 3 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। बट 1 और 3 के बीच में एक नेचुरल नंबर है। मींस ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टू इंफिनिटी, ये नंबर ही नेचुरल है। इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। बट वो सभी इनफाइनाइट नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कौन नेचुरल नंबर है और कौन नेचुरल नंबर नहीं है। ये सब के बारे में क्लियर होंगे। दैट मींस ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अब ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर में सिर्फ एक नंबर जीरो इंक्लूड कर दे। नेचुरल नंबर में सिर्फ एक नंबर जीरो इंक्लूड कर दे तो क्या हो जाता है? वो होल नंबर हो जाता है। दैट मींस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट टू इंफिनिटी, उसमें एक नंबर और एडिशन क्या हो गया? जीरो। मींस 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। बट वो इनफाइनाइट नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। वो इनफाइनाइट नंबर होल नंबर नहीं है। ठीक है, मींस नेचुरल नंबर जितना है उसमें एक नंबर और एडिशनल हो गया, क्या? जीरो। अब ध्यान देंगे, क्या हुआ? होल नंबर। होल नंबर को हम कैपिटल W से लिखते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से लिखते हैं। अब आता है होल नंबर, आप सीख गए। अब आया इंटीजर। इंटीजर में दो तरीके का होता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो जो भी होल नंबर है वो सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अब नेगेटिव इंटीजर मींस -1 -2 -3 डॉट डॉट, मींस जितना भी होल नंबर है सभी में हम माइनस यूज कर लिए, क्या आ गया? टोटल इंटीजर आ गया। मींस इधर पॉजिटिव इंटीजर, इधर नेगेटिव इंटीजर। मींस इंटीग्रल वैल्यू में भी जो 0 1 के बीच में है, 0 -1 के बीच में जितने भी ये नंबर है बीच वाले, वो सभी इंटीजर भी नहीं है। क्लियर हुआ? दैट मींस सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। सभी होल नंबर इंटीजर है बट सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है, क्योंकि निगेटिव वाला इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, निगेटिव वाला इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होगा। दैट मींस कौन क्या है एकदम सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तब आप सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे वहां हम आपको पहले वीडियो में बताए थे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू W होल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो वहां सभी के बारे में मीनिंग क्लियर होगा, तभी आप सही तरीके से लिख पाएंगे और क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इंटीजर को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल I से और Z दोनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को I प्लस या Z प्लस लिखते हैं, नेगेटिव इंटीजर को Z माइनस या I माइनस भी लिखते हैं। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव इंटीजर हो गया ये, और ये दोनों क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर को भी रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान देंगे, इंटीजर हो गया। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर में P बाई Q के फॉर्म को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर। मीन दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर के डिवीजन फॉर्म में होना चाहिए। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं 0 होता है? कि अगर Q 0 लेंगे तो क्या होगा? क्या कारण है Q 0 नहीं लेते हैं?
तो क्यू जीरो इसलिए नहीं लेते हैं कि किसी कांस्टेंट को अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और पहले भी आपको बताए थे कि अगर हम किसी से जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी क्यों होता है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि इन्फिनिटी बनाता है, अनडिफाइन बनाता है, बहुत बड़ा क्वांटिटी बनाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं। तो पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में तो क्या होगा, रेशनल नंबर है। तो जितना भी इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर है, क्योंकि सभी के डिवीजन में 1 है। तो रेशनल नंबर क्लियर हुआ। अब रेशनल नंबर क्लियर हुआ तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, रेशनल, इर्रेशनल। इर्रेशनल, रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को क्या से, कैपिटल क्यू से, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर, बोर्ड में आता भी अक्सर, ठीक है। तो वहां से हम ये सब जानते हैं कि ये सब क्या है, और भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है जो इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल और रेशनल दोनों हम कंबाइन कर दें, दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दें, सभी रेशनल नंबर को और सभी इर्रेशनल नंबर को, तब क्या बन जाता है, ये नंबर लाइन। क्या बन जाता है, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये सभी नंबर सिस्टम आ जाता है, नेचुरल, रेशनल, इर्रेशनल, होल नंबर, इंटीजर, सभी आते हैं। ये सभी क्या है, रियल नंबर लाइन है। क्या है, रियल नंबर लाइन। इस पे हम सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और होता है माइनस रूट अंडर नेगेटिव, दैट इज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मींस रूट अंडर -1 इक्वल टू क्या होता है, आयटा। आयटा दैट मींस इमेजिनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रूट अंडर -1 से। जैसे हम पढ़ते थे 10th क्लास में d इक्वल टू b² माइनस 4ac पढ़ते थे, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac क्या, d। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो डिस्टिंक्ट रूट, d इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वल रूट्स, और d लेस देन 0 हुआ तो क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स मींस क्या, यही इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। और उसको हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में, रूट अंडर नेगेटिव दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब क्या है, रियल नंबर सिस्टम। और अभी फिलहाल हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सेट्स में सब यूज होगा, सभी का सिंबल यूज होंगे, तो सभी आप ध्यान से समझेंगे और माइंड में भी रखेंगे। अब दो टाइप का आपको बताए थे, एक बताए थे सेट बिल्डर, और दूसरा क्या बताए थे, एक सेट बिल्डर मेथड और दूसरा टेबुलर फॉर्म। दो मेथड था, फिर से ध्यान देंगे, एक दो, एक क्या था, टेबुलर, और दूसरा क्या था, सेट बिल्डर, ठीक है। सेट बिल्डर और दूसरा टेबुलर, दो फॉर्म है। अब इससे इसमें चेंज करना और इससे इसमें चेंज करना, दोनों हम देखते हैं, क्योंकि दोनों किसी भी सेट्स को हम लिखते हैं तो दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबुलर में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर में। इसी का दूसरा नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म। और इसी का दूसरा नाम क्या है, रूल मेथड, ठीक है, रूल मेथड। तो हम इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और ध्यान देंगे, टेबुलर में क्या लिखते थे, जैसे a हम 1 2 3 विद डायरेक्ट एलिमेंट लिखे, और इसमें क्या लिखते थे, a such that x belongs to natural number and x less than equal to 3 means x such that x belongs to natural number और x less than equal to 3 means 3 से छोटा natural number 1 2 3 less than equal to इसलिए 3 include means दोनों मेथड से टेबुलर हो या सेट बिल्डर हो, दोनों से सेम एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है, यही 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिससे टेबुलर से हमें सेट बिल्डर बनाना है, सेट बिल्डर से हमें टेबुलर बनाना है। अब ध्यान से समझिए, क्या टेबुलर से सेट बिल्डर बनाएंगे तो हमेशा एक ही जैसा आंसर होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे a इक्वल टू 1 2 3, हमें इसे कन्वर्ट करके सेट बिल्डर बनाना, एक तो ये है, सही है।
x such that x belongs to natural number and x less than equal to 3। तो कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ प्रॉपर्टी कोई भी यूज कर सकते हैं, कैसा भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगाएंगे, सोचेंगे कि हम क्या प्रॉपर्टी बनाएं, क्या रूल एस्टेब्लिश करें जिससे यही आउटपुट आना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो ध्यान दें, जैसे एक तो आप अभी देखो ऊपर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं x such that x belongs to natural number and x less than 4, x less than 4, थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ x less than equal to 3 था, यहाँ x less than 4 मींस 4 से छोटा 1 2 3 नहीं होता है, बट थोड़ा सा चेंज हो गया, x belongs to natural number, नहीं चेंज की, ये भी सही है, ये भी सही, थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ठीक है, x such that x is roots of equation x minus 1, x minus 2, x minus 3 equal to 0। अब ध्यान दें, x equal to x such that x is roots of equation x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 equal to 0। इसमें कितने फैक्टर हैं? 3, 1 2 3, जैसे सोल्व करते थे 10th क्लास में, x minus 1 equal to 0 तो x equal to 1, इस तरीके से इसे 3 रूट्स आएंगे 1 2 और 3, और यहाँ भी क्या है 3 है, मींस ऐसा भी रूल सही है, ये भी सही है। इसके अलावा भी अपना कॉमन सेंस लगाएं, ये भी लिख सकते हैं, कॉमन सेंस लगा के और भी कोई भी वर्ड कोड भी कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बट सभी का आउटपुट 1 2 3 ही होना चाहिए। इसके अगर अलावा आ गया फिर आपका प्रॉपर्टी सही नहीं, इससे कम आ गया तो भी सही नहीं, एग्जैक्ट दोनों क्या आना चाहिए, आउटपुट का सेम। तो इससे हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे ये कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे में चेंज होता है, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे और समझेंगे, जैसे एक तो आप समझे 1 2 3 के लिए, और क्वेश्चन समझेंगे कि हम टेबुलर को कैसे रूल मेथड में कन्वर्ट करेंगे। अगला देखिए, a इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट, a इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट 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 का मीनिंग क्या है, इस तरीके से ये पैटर्न इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे थोड़ा सा और ध्यान देंगे, समझेंगे, दो पार्ट और होता है इसका सेट्स का, एक फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मींस जैसे आप पिछला क्वेश्चन आप पढ़े थे a इक्वल टू 1 2 3, इसमें क्या है, काउंटेबल है, फाइनाइट है, सिंपल वर्ड मीनिंग से क्लियर होता है। फाइनाइट मींस 1 2 3 काउंटेबल है, तो फाइनाइट सेट है तो क्या होगा, फाइनाइट एलिमेंट फाइनाइट सेट। अगर इसके एलिमेंट इनफाइनाइट हो गए, बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए, और जब इनफाइनाइट एलिमेंट हो गया तो क्या कहें, इनफाइनाइट सेट। तो नाम से क्लियर, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, और दोनों में सेम सिचुएशन है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे तो ये क्या हुआ, कौन सा मेथड हो गया, टेबुलर मेथड। इतना बार रिपीट होगा, बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा। a इक्वल टू 2 4 6 8, ये क्या है, टेबुलर मेथड, ठीक है। अब इसे हम चेंज करके क्या करेंगे, सेट बिल्डर बनाएंगे, क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, कुछ भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू, x such that x belongs to natural number and x equal to 2p, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x belongs to natural number and x equal to p और p also belongs to natural number। एक तरीका ये भी हो गया, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a equal to x such that x is even नेचुरल नंबर। ध्यान दें, इससे भी आसान, x सच दैट x इवन नेचुरल नंबर, इवन है 2 4 6 8, ठीक है, क्या हुआ, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, मींस इसका भी रिप्रेजेंट ये है, इसका भी रिप्रेजेंट ये है, और भी हम बना सकते हैं। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम और भी अलग अलग तरीके से
बना सकते हैं, ठीक है, x such that x is multiple of 2, x is all multiple of 2, all पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। मतलब कॉमन सेंस लगाएं, क्या क्या हम लिख सकते हैं इसको, इसके अलावा भी लिख सकते हैं x such that x is positive all multiple of 2 मीन 2 का सभी पॉजिटिव मल्टीपल, ठीक है, x such that x is positive all multiple of 2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहां भी मीन्स आप अपने तरीके से सोच सकते हैं कि क्या हम इस तरीके से बनाएं, क्या क्या फॉर्मूला हम क्या क्या बनाएं जिससे क्या हो जाए, ऑल हम x इज पॉजिटिव ऑल मल्टीपल ऑफ 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग सिस्टम में मॉडिफाई कर सकते हैं, बट उसका सेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, 2 4 6 8 2 इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक है। और भी मॉडिफाई करना इसको चाहे बेस्ट और परफेक्ट बनाना चाहे तो क्या हो जाना चाहिए, वो नेचुरल नंबर हो जो मल्टीपल ऑफ 2 हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सिंपल, मतलब मेन मकसद क्या है ऐसा अलग अलग बताने का, ठीक है। परफेक्ट तो एक ही है, सबसे परफेक्ट ये है, ठीक है, बट ये दोनों बताने का मतलब ये है कि आप सोचें, इन दोनों को लिखने का मतलब ये क्या है कि आप रट्टा नहीं लगाए कि ऐसा ही होगा, इसके अलावा हम नहीं लिख सकते, इसके अलावा भी लिख सकते हैं और इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से सोच सकते हैं, इसके अलावा भी सोच सकते हैं, बट उस सभी का आउटपुट क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 2 यही आना चाहिए। अगर ये आया फिर आपका सोचा हुआ सही है, अगर इसके अलावा आ गया तो सोचा हुआ क्या है, गलत है। अब आपको डिसाइड करना है कि जो हम लिख रहे हैं वो कितना परफेक्ट है, क्लियर हुआ। सबसे परफेक्ट इजी वे में ये है x such that x is even नेचुरल नंबर, लेकिन इसके अलावा भी सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, और परफेक्शन लगा के कुछ और फॉर्म ला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, a equal to 6 10, a equal to 6 10 14 और 18, a equal to 6 10 14 और 18। अब इसे समझेंगे कि क्या है, ठीक है, a equal to 6 10 14 18, तो ध्यान से समझिए, a equal to हम क्या बनाए, फाइनाइट सेट है जिससे यही आउटपुट है, तो a equal to x such that x equal to 4n plus 2, ध्यान समझेंगे, कुछ और भी बना सकते हैं अगर आपके माइंड वहां तक काम करता है तो, x such that x equal to 4n plus 2 and n belongs to natural number and n, ध्यान तो 1 अगर डालते हैं तो 4 plus 2 6, 2 डालते हैं 4 into 2 8 plus 2 10, 3 डालते हैं 12 plus 2 14, 4 डालते हैं 16 plus 2 18, मीन्स क्या है, n लेस देन इक्वल टू 4 है। ध्यान समझिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, तो सभी पॉसिबल केस अगर हम पुट करेंगे तो क्या आया, 6 10 14 और 18, दैट मीन्स हम इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रॉपर्टी राइट डाउन करेंगे, क्लियर हुआ। इस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म को क्या किए, सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरीके से हम टेबुलर से सेट में रखेंगे और यहां पुट कर दे तो सेट बिल्डर से टेबुलर बनाए। तो दोनों कन्वर्जन हम सीख सकते हैं इस तरीके से कि कौन सा टेबुलर फॉर्म है, कौन सा सेट है, किसमें कन्वर्ट करें। अब ध्यान देंगे, अब इसके बाद आता है कंसेप्ट छोटा सा,
बिलोंग्स टू का यूज, कौन बिलोंग्स करता है कौन बिलोंग्स नहीं करता। जैसे a इक्वल टू गिवन है 6 10 14 18, तो क्लियर है 6 बिलोंग्स टू a, 10 बिलोंग्स टू 14 एंड 11 not belongs to, sorry 10 belongs to a, 11 not belongs to a। 11 क्या है, ए में बिलोंग्स नहीं करता है, बट ये दोनों ए में बिलोंग्स करता है। तो हम इस तरीके से ये भी सिंबल, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है क्वेश्चन कि बताएं कौन सा सिंबल होगा, बिलोंग्स का होगा या नॉट बिलोंग्स का होगा। तो जो इसमें एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है और जो एलिमेंट नहीं है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट आता है एलिमेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो आता है नल सेट। क्या आता है, नल सेट। नल सेट क्या होता है, नल सेट, नल सेट क्या होता है, सिंपल सा देखेंगे। नल सेट, नल मींस एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, तीनों लगभग एक जैसा है। नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है, तीनों में लगभग एक जैसा कंसेप्ट है, एक जैसा ही है। नल सेट इसी का तीन नाम है, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। अब ध्यान देंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, PHI, फाई। नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि फाई मींस क्या हुआ, ए मींस इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे खाली बर्तन है उसमें कुछ नहीं है तो क्या है, एम्प्टी है। तो ऐसे ही एक सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया, नल सेट हो गया। दैट इज कॉल्ड नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। और सभी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, फाई, PHI। ठीक है, अब एक तो डायरेक्ट ऐसा लिखें टेबुलर फॉर्म में, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे, सॉरी सेट बिल्डर में कैसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन -1। अब ध्यान दें, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए। क्या कोई भी नेचुरल नंबर -1 से छोटा होता है, ध्यान देंगे नेचुरल नंबर तो 1 2 3 इनफाइनाइट तक से पॉजिटिव में बढ़ता है, निगेटिव में है नहीं। दैट मींस अगर निगेटिव है तो नेचुरल नहीं है, नेचुरल है तो निगेटिव मींस ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा। दैट मींस क्या है वो, एम्प्टी सेट मींस प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी बनाए जिसमें एक भी आउटपुट नहीं आए तो क्या कहलाएगा, नल सेट। अब ध्यान देंगे जैसे यहां भी एक आप इसे लिखें, अब क्वेश्चन आता है क्या सभी नल सेट को ऐसा ही लिखेंगे, तो नल सेट एक है बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इनफाइनाइट है, जिसमें से एक तरीका ये भी, हम इनफाइनाइट तरीके से नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ, दूसरा हम सोचें एक सच दैट x बिलोंग्स टू, एक सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लेस देन -5, ऐसे भी लिख दें। ऐसा भी लिख सकते हैं x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान देंगे यहां थोड़ा सा और समझिए, x स्क्वायर 5 है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्या कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 5 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। किसी का भी स्क्वायर नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 5 नहीं होगा। मींस ऐसा इनफाइनाइट केस हम बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं जो सभी नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लियर हुआ, नल सेट क्या हुआ, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ये हुआ टेबुलर, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या हुआ, टेबुलर फॉर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी फाई है, ये भी फाई है, ये भी फाई है, ये भी फाई है, सभी के सभी फाई नल सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आप सभी के क्लियर होंगे कि नल सेट क्या होता है, फाई क्या होता है। ठीक है।
तो अभी आपको बताए थे कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो सिंपल सा आपको बताना है कि कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट होता है। जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट 99, अब ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, डॉट डॉट है बट ये क्या है, फाइनाइट। क्या 1 से लेके 99 तक, दैट मीन्स 99 आ गया, तो ये फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर इसमें ही 1 2 3 डॉट 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 कर दे, दैट मीन्स ये 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है, तो क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। तो इसे देख करके हम बता सकते हैं कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है, ध्यान समझेंगे, इक्वल सेट। दो सेट कब इक्वल होगा और कब इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल सेट क्या होता है, सिंपल सा, ए और बी दो सेट को हम इक्वल सेट कब कहेंगे, जब ए का सभी एलिमेंट बी में हो और बी का सभी एलिमेंट ए में हो, मीन सेम सेट्स हो, मीन्स उसमें का जो एलिमेंट है वह सेम हो, एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं हो, ना यहाँ एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, दोनों में सेम एलिमेंट इनपुट हो, दैट मीन्स क्या होगा, इक्वल सेट। ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, ए और बी ऐसा सेट है, ए और बी ऐसा सेट है जिसमें दोनों में जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट है। जैसे ए इक्वल टू क्या है 1 2 3, बी इक्वल टू क्या है 3 2 1, या सी इक्वल टू क्या है 1 3 2, मीन्स ऑर्डर बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स तीनों का तीनों क्या है, इक्वल सेट है, सेम एलिमेंट तीनों में है। और हमेशा सेट्स को हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, सब ब्रैकेट का अपना अपना मीनिंग है, तो आप मिडिल ब्रैकेट को ही यूज करेंगे सेट लिखने में। ठीक है, और कैपिटल लेटर से जनरली हम क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप सेट्स के बारे में समझें, फिर अगले वीडियो में अगला आपको समझाएंगे। थैंक यू।